भैया मैं रॉट आयरन की तरह जो है पिघल के तैयार हो रहा हूं। मैं एक लावे की शक्ल इख्तियार कर जाऊंगा, ये वो लावा होगा जो बुराई को खत्म कर देगा। टीफी बट ने मेरा सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर दिया है, मुझे उसने जो है ना खरीद भी लिया। मैं अपने अदारों के सरबराहान को ये कहा कि अपना रोल अदा करें, बिल्कुल ये ना करें कि जो कत्ल हो रहा है एफआईआर काट दे। तो आपने भी दुकानें खोली हैं। चौधरी ने कहा मैं टीफी बट के बच्चे मार दूंगा। डुब के मर जाओ यार, सिलो शर्म नहीं आती? ऐसे ताने मैंने सुने। ये चीजें हैं जो आपको झंझोड़ कर रख देंगी और आपको सुलह करनी पड़ेगी। आपको हर बंदे को हर बोली में जवाब देना जानता और दूंगा, क्यों ना दूं? मुझे ये बताए, किसी के बाप का खाता हूं? रेट बड़े चीप हैं, मुझे खरीदना बहुत ज्यादा आसान है। आप मेरे दिल के अंदर जाकर अपना घर बना सकते हैं बगैर प्लॉट खरीदे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं शाहिद चौधरी साहब, जो कि किसी भी तारफ के मुहताज नहीं है। लेकिन हमें और आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यकीनन ये हो सकता है कि आज के बाद शाहिद चौधरी साहब बलाज और तीफी वर्ड के जो मामले पर बात करना ही छोड़ दें। लेकिन क्यों छोड़ दें? क्या तीफी बट ने इनके साथ राब्ता करके इनको खरीद लिया है या फिर मामला कुछ और है? सारी कहानी नहीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। चौधरी साहब, हमें कुछ पता चला कि जी तीफी बट का आपसे राब्ता हुआ है, क्या बात हुई है, क्या मामला सेट हुआ है? कहीं आपको उन्होंने खरीद तो नहीं लिया कि जी हमारे मामले पर आप बात ना करें? बिल्कुल उन्होंने खरीद लिया जी। वो बात जो है ना, मैं खुद मानता हूँ इस बात को, खरीद लेने का। अब जो है ना इसका ये जो जितना मैंने कहा है ना, अब देखिए ये इसके कट्स बनेंगे और ये टिकटॉक पे लगा शाहिद चौधरी ने कहा मुझे खरीद लिया। अल्लाह के बंदे ये भी देख लो खरीदा कैसे है। मैं वो बंदा हूँ जिसकी इतना सस्ते प्राइस पे है ना कि आपकी सोच जो है वो वहाँ पे जाकर ख़त्म हो जाएगी। मेरे रेट बड़े चीप हैं, मुझे ख़रीदना बहुत ज़्यादा आसान है। आप मेरे दिल के अंदर जाकर अपना घर बना सकते हैं बगैर प्लॉट खरीदे। ये लिखी पड़ी बात आपको बता रहा हूँ। उन्होंने मेरा सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया है। अब और अगली बात, ये सवाल आपने तो नहीं किया, इसका जवाब भी मैं आपको देता हूँ। अब सॉफ्टवेयर उन्होंने कैसे अपडेट किया है? मैंने उस बंदे के बारे में जो बदतमीजी वाले अल्फाज, जो बेहुदा अल्फाज, जितनी नफरत का इजहार कर सकता था ना, इसके प्रोग्राम्स आप खोल के देख लें। बिल्कुल किसी बंदे ने भी जो है ना तीफी बट के खिलाफ इतने खुल के जो है ना अपने मुतजाद जो है ना जुमले नहीं कहे। मैंने कोई ऐसी बात जो मेरे दिल के अंदर आती थी मैं जहर की तरह उगल देता था। अब आप देखें उस बंदे का काम ये बनता था, यार वो भी बंदा एक बिजनेसमैन, बड़ा एक टॉप का वो बंदा है और सारा डिजिटल मीडिया जो है ना उसी के नाम की और बलाज की कमाई, उसके नाम की कमाई आज तक खा रहा है। बिल्कुल। हम लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए हमने बटोरे हैं, मानेगा कोई भी नहीं। ये मंजन बेचा हम लोगों ने ना अनार की फैला फैला के। मैंने आपको कहा है कि मुझे खरीदने के अलावा उन्होंने सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया है। अब कैसे किया है? एडी भाई, एक बंदे की आप फीतियां उड़ा देते हैं, आप उसको जो है ना उसकी तैस नैस कर देते हैं। वो बंदा आगे से आपका सॉफ्टवेयर किस तरह से अपडेट करता है, बजाय इसके कि वो आपको कहता है कि तेनू आज मैं वेख लांगा, वक्त आएगा। अब उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं टाइम आएगा पुलिस वालों को अपना सामान कढ़ावांगा। इसका मतलब वो बंदा अगर अदारों के खिलाफ उन्होंने इस तरह की बात की है तो मेरा उनको क्या भार था? उस बंदे ने बजाय इसके कि वो मुझे जलील करता, मुझे शर्मिंदा करता, उस बंदे ने कहा कि ठीक है यार तुझे अपना हक अदा किया है, लेकिन अगर मैं स्क्रीन तो आया तो फिर मेरा भी मौकफ है जी, दसोगे? मैं कहा जी इंशाल्लाह ताला दसेंगे। दसना है, क्यों नहीं दसना? मुझे ये बताएं, हमें बाहर है किसी का या हम किसी के बाप के जर खरीद गुलाम है? मैं कतई तौर पे मैं नहीं हूं। नेवर एवर दिमाग से ये बातें निकाल दें आप। मैं जो कहता हूं वो आपको मुंह से बयान कर देता हूं। तीफी बट ने मेरा सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर दिया है, मुझे उसने जो है ना खरीद भी लिया है। अब इसको जो मर्जी जिस मर्जी एंगल से आप लें। क्या बात क्या हुई है और क्या मामला तय पाया गया? मामला यही तय पाया गया कि मैंने उनसे ये सवाल ही नहीं किया कि जिसका जवाब उन्होंने झूठ पे मबनी देना था। अच्छा। मैं उनको ये पूछता, ये आप जो कलाम पाक पे लफ्ज़ आपने बलाज को नहीं मरवाया, मुझे पता है कि 100% शायद वो सच बोल भी देते। लेकिन चूंकि मोबाइल गैर महफूज चीज है, मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपकी कोई कॉल अटेंड कर रहे थे उसका शुक्रिया अदा करें। एक तो उसने आपका फोन उठा लिया, दूसरा उसने आपको रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है। मैंने उस बंदे को फोन पे सवाल ऐसा किया ही नहीं कि जिसका जवाब उन्होंने गलत देना था। बिल्कुल। अब मेरी आज भी यही सोच है कि कत्ल तो बलाज का जो है तीफी बट के खाते में पड़ता है, इस बात से तो मैं आज भी नहीं मुकरता हूं। लेकिन जो बात होती है ना कि उन्होंने मुझे क्या कहा या मैंने क्या कहा, मैंने उनको यह जरूर कहा है कि बट साहब अपने बच्चों को की देंदे पे हो। अगर एक बच्चा साडा हरामजादा निकल आया ना ते साडे लिए दुनिया ते दोज़ख है। बिल्कुल। अगर एक बच्चा हलाल दा निकल आया साडियां 7 पुश्तां नूं तार के रख देगा। दुनिया ते जो करने अपनी इस औलाद लई जिदा सानू जम्मन तो पहले पता भी नहीं था मेरे घर बबलू आना कि रानी, सारे नहीं पता होता। जब पेट में होता है उस वक्त भी अगर हम जाके अल्ट्रासाउंड ना करवाएं या कोई ऐसा जब मशीनरी को इस्तेमाल लगा, हमें नहीं पता कि अंदर बबलू है या पप्पू है या रानी है, कौन है। तो आप ये देखें उस गुमनाम रिश्ते के लिए हम सारी दुनिया की दोज़ख जो है ना उसको खरीदने के लिए चल पड़ते हैं उस रास्ते पे। तीफी बट जो भी कर रहा है
अपने नाम के लिए कर रहा है, अपने मुकाम के लिए कर रहा है या करवा रहा है। चले मैं इस बात पे आ जाता हूं, तो किसके लिए? औलाद के लिए। यार अगर यही औलाद महफूज नहीं होगी तो मुझे आप बताएं आपकी कमाई का क्या फायदा? ठंडे जहन से मेरी बात को सोचिएगा। मेरे सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुके हुए हैं। मैं जो गया था हवा लेने के लिए पहाड़ों पे ना, मैं अपना देखें, जब आप खुद पे कोई चीज महसूस कर रहे हो ना कि हालात जो है ना आपके कोई जो है ना गर्दिश में है या आप कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो आप अपनी आबो हवा चेंज करें। ये हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है। आप अपने प्याज जो है ना किसी दूसरे शहर का जा खाएं, आप वहां पे जाकर थोड़ी हवा को चेंज करें, आपकी तिजारत के मौके मिल जाएंगे, 100 चीजें आपकी जो है ना क्लियर होंगी। मैं अहद करके आया हूं वापस। ये आपको पहला जो इंटरव्यू मैं दे रहा हूं ना, मैंने इससे पहले इर्तिजा भट्ट साहब को दिया है, मैंने खुर्रम पाशा के साथ बातें की हैं, और तीसरा मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं। अब ये जो लूले लंगड़े जो यूट्यूबर ऊपर मुंह उठा के आ जाते थे ना और ये थंबनेल जाकर बना देते हैं कि शाहिद चौधरी ने कहा मैं तीफी बट के बच्चे मार दूंगा, डुब के मर जाओ यार, सिलो शर्म नहीं आती? अंदर फिक्रा मैं ये कह रहा हूं कि बलाज की ऑडियो में बलाज ने कहा कि मैं तीफी बट के बच्चे मार देगा। अब मेरे मुंह से वो फिक्रा निकाल लें। कुछ लोग ऐसे होते हैं पूरी दुनिया में जिनके पास टाइम नहीं होता, वो गाड़ी चला रहा है, वो सिर्फ थंबनेल देखते हैं, ऊपर लिखा है तीफी बट को शाहिद ने कह दिया मैं इसके बच्चे मार दूंगा। वो लोग प्रोग्राम नहीं देख सकते, उनके टाइम नहीं इतना उनके पास, लोगों के पास। वो कहेंगे लाते शाहिद चौधरी आएगा बड़ा टेढ़ा बन गया। तो आप इस तरह के लोगों को इंटरव्यू क्यों देते हैं? यार एडी भाई, अब मैं देता था ना, ये छोड़ दें। अब ये मेरे तक पहुंचेंगे तो आपने मुझे बताना है। कोई नांगा टाइप आदमी यहां पर नहीं आएगा। अगर वो आएगा मैं उसका मुंह काला करके उसको दरवाजे के साथ बांध दूंगा, उसको खुला के दिखाया मुझे कोई, बिल्कुल, और उसको कोई नहीं यहां से लेके जा सकता। ये चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको। जो बंदा मेरी इज्जत पे कंप्रोमाइज करेगा मैं उसको धज्जियां उड़ा के रख दूंगा। मैं सोशल मीडिया का मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मैं लूला लंगड़ा हूं, अपाहज हूं, पैरालाइज हूं। मैं हर बंदे को हर बोली में जवाब देना जानता हूं, और दूंगा। क्यों ना दूं? मुझे ये बताए, किसी के बाप का खाता हूं? मैंने हमेशा अपनी औलाद को जो है ना, जो मैंने किया मैंने भुगत लिया भाई। यार मेरी जान छोड़ दो। अच्छा आप पीछे पड़ जाओ, ये करता है वो करता है, मैं जो करता हूं मैंने भुगता है। तुम्हारे बाप ने जो किया तो भुगता है। अच्छा शाहिद भाई, आप पहली बार इस सारे मामले पर और इन दोनों ग्रुप्स में जो है वो सुलह की बातें कर रहे हैं। क्या आपको किसी ने ये कोई टारगेट दिया है कि जी इन दोनों खानदान की दुश्मनी को ख़त्म करवा के सुलह की तरफ इनको जो है ना वो माइल करने की कोशिश करें? अगर आप किसी भी ग्रुप के पास जाते हैं तो क्या सोच कर जाएंगे? क्या आप किसी भी पार्टी के पास जाते हैं तो उनको क्या कहेंगे कि जी इस दुश्मनी को ख़त्म करना चाहिए या फिर इसको मजीद बढ़ाना चाहिए? आपको ये लगता है कि मैं इनके घरों में जाऊंगा या मैं तीफी बैठ के जाकर उसके घर पे बेल बजा कहूंगा मैं आपका घर आऊँ सुलह करा लो? आपको ये लगता है मैं मसहब वगैरह को फोन करके ये कहूंगा कि जी अब मेरे कहने पे? मैं नहीं करूंगा, मैं पैरालाइज हूँ, अपाहज हूँ। आप क्या करेंगे? मैं करूंगा, मैं सुलह करवाऊंगा यार। हाँ, मैं पॉजिटिव रोल अदा करूंगा और उनको वो बातें बताऊंगा। एडी भाई देखे, बात सुने की बात जो है ना दिल के अंदर तीर कर जाती है। मेरा जब बाप कत्ल हुआ था ना तो मुझे बाजार के अंदर मैं दही लेने के लिए आता ना, तो दुकानदार पूछता था किसी को, साथ वाले को उससे पूछना कि यार ये लड़का कौन है, तो वो पता क्या कहता था? एडे वकील साहब कत्ल हुए ना, उन्होंने पुत्र है। जब वो करता था ना, खुदा रसूल की कसम मेरे अंदर घुस के कोई नहीं देख सकता था। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मेरे छोटे भाई आरिफ ने मुझसे ईदी मांगी अब्बू के कत्ल होने के बाद, यानी पहली ईद थी, वो 7 दिन बाद रोजों के बाद ईद थी छोटी, तो मैंने अपने भाई को थप्पड़ मारा है। वो वालिद की तस्वीर के आगे जाकर खड़ा होकर कहता अब्बू जी उनसे ईदी कौन देगा? और क्या कभी ऐसे ताने मैंने सुने? ये चीजें हैं जो आपको झिंझोड़ कर रख देंगी और आपको सुलह करनी पड़ेगी। आप करोगे? क्यों नहीं करोगे आप? मैंने अपने दारों के सरबराहान को ये कहा कि अपना रोल अदा करें। बिल्कुल ये ना करें कि जो कत्ल हो रहा है एफआईआर काट दे। तो आपने भी दुकानें खोली हैं हमारी तरह, जिस तरह हम यूट्यूब पर मंजन शहर के अंदर आग लगी रहे, हमारा मंजन जो बिकता रहे। खुदारा अपना किबला, आप अपना रोल अदा करें। मैंने क्या करना है, सारा जो डिजिटल मीडिया ना, कम से कम मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात नहीं करता हूं, डिजिटल मीडिया पे आप लोग मुझे सुनते हैं, आप लोगों के दिल में मेरी बातें असर करती हैं। क्या आप लोग जो मुझे मैसेज करते हैं चोई साहब ताड़ा बोलना स्टाइल बड़ा बढ़िया है, ये बात झूठ है? क्या वो टेलीफोन 2 नंबर होते हैं जो मैं सुनता हूं लोगों के? अगर आपके दिल में मेरी बातें असर करती है ना, तो जो मैं बाहर से आबा हुआ लेकर आया हूं ना, उसके मुताबिक अब प्रोग्राम करूंगा, जो मेरा ज़मीर जो मुझे आवाज देगा। शायद भाई आप समझते हैं कि इन दोनों खानदान की अब सुलह हो जानी चाहिए? अगर ये सुलह की तरफ जाते हैं मामला, तो आप सबसे पहले किन के पास जाएंगे और क्या कहेंगे जाके? मैं किसी के पास भी नहीं जाऊंगा। बिल्कुल आप अपने दिमाग से ये बात कभी भी नहीं सुनेंगे मैं किसी के पास गया हूं। मैं यहां पर बैठ के, क्या मैं बाहर जाकर रिपोर्टिंग करता हूं? मैं यहां पे सब कुछ देख के कर रहा हूं ना, मैं इधर ही बैठ के करूंगा और इंशाअल्लाह ताला पूरा रोल अदा करूंगा। ये जो कम ज़रफ लोग हैं ना, जो मेरे मिशन को समझे बगैर या वो किसी के कहने पे आगे जो है ना इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं कि वो मुझे कमजोर करने की कोशिश करते हैं, और भैया मैं रॉ टायरन की तरह जो है पिघल के तैयार हो रहा हूं। मैं एक लावे की शक्ल इख्तियार कर जाऊंगा। ये वो लावा होगा जो बुराई को खत्म कर देगा, ये अच्छाई के लिए जो है ना एक बड़ा रोशनी का सबब बनेगा।
لیکن یہ جو ہے نا نست و نابود کر کے رکھ دے گا ان کرمنلز لوگوں کو جو گھر میں بیٹھے ہوئے جو ہے نا سوشل ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہے ہیں. میری بات یاد رکھیے گا, میں بڑے تلخ جملے بولوں گا اور میں اس طرح کے پروگرامز کروں گا, مجھے کو مائیکا لال کر کے دکھائے, بالکل میری کاپی بھی نہیں کو کر سکتا. یہ بات یاد رکھیے گا. چائنا نے انکار کر دیا کہ ہم شاہد چودھری کا ڈپلیکیٹ بنائیں گے. جائیں آئیں نیچے کمنٹ باکس سے جو دل کرتا ہے لکھیں, میں آپ کو نہ رپلائی کروں گا, میرا نام بدل کے رکھ دیجیے.